वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 14 मई। 14 मई से जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पौधा दिवस कब मनाया गया? तो यह कब मनाया गया है? यह मनाया गया है 12 मई को। 12 मई को मनाया जाने वाला यह दिन खाद्य सुरक्षा, जैव विविधता, सतत विकास सुनिश्चित करने में पौधे के स्वास्थ्य के महत्व पर प्रकाश डालता है। किसके द्वारा लिखित पुस्तक विन द बैटल ऑफ योर माइंड्स स्क्रॉस लेड रीड मोर का विमोचन हुआ? तो यह हुआ है रीता राममूर्ति गुप्ता की पुस्तक। अब पुस्तक से जुड़े फैक्ट देखते हैं। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन नामक पुस्तक अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा ने लिखी। संजीव चोपड़ा ने द ग्रेट काउंसिलिएटर लाल बहादुर शास्त्री एंड द ट्रांसफॉर्मेशन और इंडिया नामक पुस्तक लिखी। पी.एस. रमन के द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई। 78वां कान फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ फ्रांस में। 13 मई को फ्रांस में शुरू हुए 12 दिन के इस फिल्म महोत्सव में सैकड़ों मशहूर हस्तियां, अभिनेता और फिल्म निर्माता भाग लेंगे। इस वर्ष का विषय है प्रकाश, सौंदर्य और एक्शन। अब फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति युद्धाभ्यास होता है। फ्रांस कैपिटल क्या है? पेरिस। करेंसी है यूरो और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। 20 मार्च को फ्रेंच भाषा दिवस मनाया जाता है। भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया। फ्रांस में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया। गिलास सीलिंग इंडेक्स 2025 में फ्रांस शीर्ष पर रहा। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम देश फ्रांस बना। हाल ही में तीरंदाजी विश्व कप 2025 चरण 2 में भारत ने कितने पदक जीते? तो यह जीते कितने पदक? यह जीते हैं 7 पदक जीते हैं। 2 गोल्ड, 1 सिल्वर और 4 कांस्य जीते हैं। इसमें भारत ने किस दिन आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की? तो यह कब की है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को इस संबंध में केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। पहले हर वर्ष धनतेरस के दिन यह दिवस मनाया जाता है। चूँकि धनतेरस की तारीख हर साल बदलती रहती, इसलिए आयुर्वेद दिवस के पालन की कोई निश्चित वार्षिक तिथि नहीं थी। इसलिए 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। ब्रिटेन में अस्थायी निवास प्राप्त करने के लिए आवश्यक निवास अवधि को 5 से बढ़ाकर कितने वर्ष किया गया? तो यह किया गया कितना? 8 वर्ष किया गया है। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने को 3 फॉर्टून ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड मिले? तो किस राज्य के मिले? तो यह मिले हैं कर्नाटक। कर्नाटक ने ये पुरस्कार सार्वजनिक परिवहन में उनके नवाचार और नेतृत्व के लिए दिया गया है। अब कर्नाटक, तो ये रहा हम पे कर्नाटक। कैपिटल क्या है? बेंगलुरु। सीएम है सिद्धरामैया। गवर्नर है थावर चंद गहलोत। कर्नाटक के लकुंडी स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया। गांव स्तर पर पूर्वावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। भारत के पहले नैनो इलेक्ट्रॉनिक्स रोड शो का उद्घाटन बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक में सीएम, मंत्रियों और विधायकों के वेतन में 100% बढ़ोतरी को मंजूरी दी गई है। हाल ही में चर्चा में रहा भ्योमरेव देव वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो यह कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य, जिसे भोरम देव वन्यजीव अभयारण्य भी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में स्थित है। अब छत्तीसगढ़, तो ये रहा हमारे में छत्तीसगढ़। कैपिटल क्या है? रायपुर। सीएम है विष्णुदेव राय और गवर्नर है रमन डेका। देश के पहले एआई बेस्ड डाटा सेंटर पार्क की नींव छत्तीसगढ़ के नवापुर सेक्टर 22 में रखी गई। वन पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। 24वीं राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में 2 भारतीय खदानें गोबरा और कुसुम मुंडा शामिल हुई।
भारत में कहाँ विश्व का सबसे लंबा केला फल पाया गया? तो कहाँ पाया गया? यह पाया गया अंडमान एंड निकोबार में। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के जंगली केले की एक प्रजाति में लगभग 4.2 मीटर का फलक्रम दर्ज किया गया, जो इस विश्व भर में केले में दर्ज सबसे लंबा फलक्रम बनाता है। अब अंडमान निकोबार, तो ये रहा मैप में अंडमान एंड निकोबार, ये देख सकते हैं आप। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट से और डेली करंट वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।